जानकारी के लिए। तो वहीं यूपी में भी हालात ऐसे ही हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां पर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज में जीरो विजिबिलिटी है। सीएम योगी ने जरूरतमंदों की मदद की अपील की है। कोहरे और कड़ाके की ठंड से हाल बेहाल है। शीतलहर की वजह से लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। 4 शहरों की तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर मऊ, बहराइच, देवरिया, कानपुर की तस्वीरें हैं। जीरो विजिबिलिटी कई जगहों पर इस वक्त नजर आ रहा है। लोगों की दिक्कतें बढ़ गई है। खासतौर पर जो हाईवेज हैं वहां पर वाहनों की रफ्तार एक तरीके से थम गई। और ये हाल यूपी के भी अलग अलग शहरों का है जहां पर इस बार जो सर्दी है वो तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यूपी में इस वक्त ठंड की मार है। तो वहीं कड़ाके की ठंड से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की। एक पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि उत्तर भारत में शीतलहर से बचाव के लिए सरकार पूरी संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य कर रही है। अधिकारियों को मानवीय और अति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए। एक नागरिक के नाते आप भी इस सद प्रयास में भागीदार बन सकते हैं। अपने आसपास देखिए, घरों में कार्य करने वाले सहयोगी, स्वच्छाग्रही, चौकीदार या अन्य लोगों से एक बार जरूर पूछे कि क्या उनके पास शीतलहर से बचाव का पर्याप्त प्रबंध है। मानवीय मूल्यों और संवेदना की परख ऐसे समय में ही होती है, ये उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है। मनीष मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव कनेक्टेड हैं। मनीष, इस वक्त यूपी में अलग अलग शहरों में क्या हाल है? अभी अलग अलग तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। कई जगहों पर विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। शासन प्रशासन की तरफ से इस वक्त क्या कदम उठाए गए? देखिए, पूरा यूपी इन दिनों कोहरे की चपेट में है। बाराबंकी ऐसा जिला रहा जिसकी रात सबसे सर्द रही। वाराणसी में तो दिन भी बहुत ठंडा है। कई जिले शीत दिवस की चपेट में हैं। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 से 3 दिन में कोहरे में हल्की सी कमी आ सकती है, लेकिन क्रिसमस के बाद ये कोहरा और बढ़ जाएगा, शीत का प्रकोप और बढ़ जाएगा। राज्य सरकार भी गंभीर है इस खतरे को देखते हुए। ऐसे में लोगों से पाती लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की है कि ज्यादा समय अपने घर पर ही रहें, अलाव जलाएं, ठंड से बचने के जितने इंतजाम हो सकते हैं वो करें। साथ ही कोहरे से बचाव के लिए जगह जगह हाईवे पर पुलिस को अलर्ट भी किया गया है। जो एसडीएम है, डीएम है, सबको निर्देशित किया गया है कि वो सबके रहने के लिए जो सड़कों पर आजकल प्रशासन भी इसको लेकर के चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मनीष तमाम बातचीत के लिए। तो यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में इस वक्त मऊ है। मऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 दर्ज हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रह सकता है। मऊ में AQI 172 दर्ज हुआ। कोहरे की वजह से सड़कों पर लोग गाड़ियों की लाइट जलाकर चलाते हुए गाड़ी को नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और वाहन चलाते वक्त फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। तो बहराइच में भी शीतलहर का प्रकोप है। घने कोहरे ने वहां पर भी लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी है। छात्रों को स्कूल जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। अब विजिबिलिटी कम है तो जाहिर है कि जो यातायात है वो प्रभावित है। तो यहाँ पर भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। यूपी के शहर दर शहर हालात यही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक एक करके अलग अलग शहरों की कि क्या वहां पर परिस्थितियां बनी हुई हैं। ठंडी की वजह से तो सबको दिक्कत होती है। ऐसे बढ़ गया है। किससे जाती है? बस से जाती हूँ। बस भी जाती है, कोहरे में तो दिक्कत हो रही है। हाँ, दिक्कत तो हो रही है। जैसे भैया जी को आगे दिखता उतना नहीं है। और आगरा में भी कमोबेश यही हाल बने हुए हैं। घना कोहरा है और यही वजह है कि ताजमहल नजर नहीं आ रहा। मेहताब बाग से ताजमहल की विजिबिलिटी कम हो चुकी है। अब सोचिए कि जहां से लोग ताजमहल का दीदार करते थे, मेहताब बाग, वहां से ताजमहल भी नहीं दिख रहा है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि विजिबिलिटी वहां पर कितनी ज्यादा कम हो चुकी है। घना कोहरा है तो आप बहुत ज्यादा सावधानी बरतिए। आगरा की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी में भी अलग अलग जगहों पर हालात ऐसे ही बने हुए हैं। घना कोहरा छाया हुआ है। तो देखिए, हम आपको तस्वीरों के जरिए एक बार फिर से बताने की कोशिश करते हैं क्योंकि यूपी में इस वक्त प्रचंड ठंड है। ये आप तस्वीर देखिए, ये मेहताब बाग और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ताजमहल है लेकिन आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। आमतौर पर यहाँ पर जो लोग रहते थे वो यहाँ पर ताजमहल का दीदार करते थे। बड़ी संख्या में सैलानी भी वहां पर जाते थे, ताजमहल को देखते थे, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। सिर्फ कुछ मीटर की यहाँ पर विजिबिलिटी है। यहाँ पर आपको पेड़ नजर आएंगे, पौधे नजर आएंगे, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नजर
नहीं आएगा। इसकी वजह से वहां पर जो परिस्थितियां बनी हुई है, प्रशासन भी लगातार लोगों से एहतियात बरतने की बात कर रहा है, लेकिन ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि लोगों की दिक्कतें किस तरीके से इस कड़ाके की ठंड में बढ़ रही है। कानपुर में भी हाल यही बना हुआ है, घना कोहरा है, वहां पर गाड़ियों की स्पीड काफी कम हुई है, विजिबिलिटी कम है, इसी वजह से यातायात यहां पर भी प्रभावित है। भीषण ठंड का प्रकोप कानपुर में भी कोहरे की वजह से चारों तरफ से सड़कें और आसपास को वहां पर जो इलाके हैं, लोग वहां पर काफी ज्यादा कठिनाइयां उनके सामने पेश आ रही हैं। आसमान को घेर रखा एक तरीके से कोहरे ने। ठंड से लोग ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। लोग गाड़ियों की फॉग लाइट जलाते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो कानपुर की ये तस्वीरें हैं, आप देखिए किस तरीके से हालात यहाँ पर बन चुके हैं। तो कानपुर में ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर परिस्थितियां बनी हुई है। आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं कि क्या वहां पर हालात है। आप देखेंगे कि ये पूरा मेन रोड का रास्ता है जहां पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। जो वाहन है उनकी जो रफ्तार है वो भी पूरी तरीके से आपको लगेगी थम सी गई है। जो यहाँ पर ट्रक्स वगैरह है जो कि इस रास्ते से गुजर रहे हैं, उनको फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। और वाहनों की रफ्तार, अक्सर जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटे भरती थी, उन सड़कों पर इस वक्त वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। ठंडी लग रही, कोहरा खूब है। कोहरे की वजह से तो हम अलाव नहीं मिल रहा। मिलता होता तो यहाँ तापते ना, ताप के जाते, स्टेशन में लेटे थे। जा रहे हैं नौबस्ता बहरी, अब नहीं है तो क्या करें, घर तो पहुँचना है। ठंड का बहुत है, आग नहीं मिल रही। चलिए अब देवरिया की भी आपको तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि वहां पर भी घना कोहरा है, शीतलहर का संकट है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। कड़ाके की ठंड की वजह से लोग अपने घरों में दुबक गए हैं। हालांकि जो लोग किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनको इसी प्रचंड ठंड में होकर गुजरना पड़ रहा है। प्रशासन ने भी लोगों से कहा है कि अगर जरूरी ना हो तो अपने घर में ही रहे। यहाँ पर हालात क्या बने हैं, राहगीरों को कितनी दिक्कत हो रही है, आप इन तस्वीरों में देखिए। 2-3 दिन से तो घना ही कोहरा पड़ रहा है, कोई सड़क पर दिख नहीं रहा है। आने जाने गाड़ियों में परेशानी हो रही है। देख रहे हैं सब लोग गाड़ी रख के इधर खड़ा करके आराम कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि कोहरा थोड़ा खत्म हो जाए तो हम आगे बढ़े। क्या आपको क्या परेशानी है? हम लोग को यही परेशानी है, धंधा का परेशानी है। जब ऐसा कोहरा पड़ेगा घर से कोई निकलेगा नहीं। अरे आपको दिखा देते हैं यूपी के लिए। तो वही यूपी में भी हालात ऐसे ही हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां पर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज में जीरो विजिबिलिटी है। सीएम योगी ने जरूरतमंदों की मदद की अपील की है। कोहरे और कड़ाके की ठंड से हाल बेहाल है। शीतलहर की वजह से लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। 4 शहरों की तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर मऊ, बहराइच, देवरिया, कानपुर की तस्वीरें हैं। जीरो विजिबिलिटी कई जगहों पर इस वक्त नजर आ रहा है। लोगों की दिक्कतें बढ़ गई है। खासतौर पर जो हाईवेज हैं वहां पर वाहनों की रफ्तार एक तरीके से थम गई। और ये हाल यूपी के भी अलग अलग शहरों का है जहां पर इस बार जो सर्दी है वो तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यूपी में इस वक्त ठंड की मार है। तो वहीं कड़ाके की ठंड से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की। एक पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि उत्तर भारत में शीतलहर से बचाव के लिए सरकार पूरी संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य कर रही है। अधिकारियों को मानवीय और अति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए। एक नागरिक के नाते आप भी इस सद प्रयास में भागीदार बन सकते हैं। अपने आसपास देखिए, घरों में कार्य करने वाले सहयोगी, स्वच्छाग्रही, चौकीदार या अन्य लोगों से एक बार जरूर पूछे कि क्या उनके पास शीतलहर से बचाव का पर्याप्त प्रबंध है। मानवीय मूल्यों और संवेदना की परख ऐसे समय में ही होती है, ये उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है। मनीष मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव कनेक्टेड हैं। मनीष, इस वक्त यूपी में अलग अलग शहरों में क्या हाल है? अभी अलग अलग तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, कई जगहों पर विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। शासन प्रशासन की तरफ से इस वक्त क्या कदम उठाए गए? देखिए, पूरा यूपी इन दिनों कोहरे की चपेट में है। बाराबंकी ऐसा जिला रहा जिसकी रात सबसे सर्द रही। वाराणसी में तो दिन भी बहुत ठंडा है। कई जिले शीत दिवस की चपेट में हैं। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 से 3 दिन में कोहरे में हल्की सी कमी आ सकती है, लेकिन क्रिसमस के बाद ये कोहरा और बढ़ जाएगा, शीत का प्रकोप और बढ़ जाएगा।
राज्य सरकार भी गंभीर है इस खतरे को देखते हुए। ऐसे में लोगों से पाती लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की है कि ज्यादा समय अपने घर पर ही रहें, अलाव जलाएं, ठंड से बचने के जितने इंतजाम हो सकते हैं वो करें। साथ ही कोहरे से बचाव के लिए जगह जगह हाईवे पर पुलिस को अलर्ट भी किया गया है। जो एसडीएम है, डीएम है, सबको निर्देशित किया गया है कि वो सबके रहने के लिए जो यानी कि प्रशासन भी इसको लेकर के चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मनीष तमाम बातचीत के लिए। तो यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में इस वक्त मऊ है। मऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 दर्ज हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रह सकता है। मऊ में AQI 172 दर्ज हुआ। कोहरे की वजह से सड़कों पर लोग गाड़ियों की लाइट जलाकर चलाते हुए गाड़ी को नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और वाहन चलाते वक्त फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। तो बहराइच में भी शीतलहर का प्रकोप है। घने कोहरे ने वहां पर भी लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी है। छात्रों को स्कूल जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। अब विजिबिलिटी कम है तो जाहिर है कि जो यातायात है वो प्रभावित है। तो यहाँ पर भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। यूपी के शहर दर शहर हालात यही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक एक करके अलग अलग शहरों की कि क्या वहां पर परिस्थितियां बनी हुई हैं। ठंडी की वजह से तो सबको दिक्कत होती है। ऐसे कोहरा बढ़ गया है, किससे जाती है? बस से जाती हूँ। बस भी जाती है, कोहरे में तो दिक्कत हो रही है। हाँ, दिक्कत तो हो रही है। जैसे भैया जी को आगे दिखता उतना नहीं है। और आगरा में भी कमोबेश यही हाल बने हुए हैं। घना कोहरा है और यही वजह है कि ताजमहल नजर नहीं आ रहा। मेहताब बाग से ताजमहल की विजिबिलिटी कम हो चुकी है। अब सोचिए कि जहां से लोग ताजमहल का दीदार करते थे, मेहताब बाग, वहां से ताजमहल भी नहीं दिख रहा है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि विजिबिलिटी वहां पर कितनी ज्यादा कम हो चुकी है। घना कोहरा है तो आप बहुत ज्यादा सावधानी बरतिए। आगरा की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी में भी अलग अलग जगहों पर हालात ऐसे ही बने हुए हैं। घना कोहरा छाया हुआ है। तो देखिए हम आपको तस्वीरों के जरिए एक बार फिर से बताने की कोशिश करते हैं क्योंकि यूपी में इस वक्त प्रचंड ठंड है। ये आप तस्वीर देखिए, ये मेहताब बाग और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ताजमहल है लेकिन आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। आमतौर पर यहाँ पर जो लोग रहते थे वो यहाँ पर ताजमहल का दीदार करते थे। बड़ी संख्या में सैलानी भी वहां पर जाते थे, ताजमहल को देखते थे। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। सिर्फ कुछ मीटर की यहाँ पर विजिबिलिटी है। यहाँ पर आपको पेड़ नजर आएंगे, पौधे नजर आएंगे, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। इसकी वजह से वहां पर जो परिस्थितियां बनी हुई है, प्रशासन भी लगातार लोगों से एहतियात बरतने की बात कर रहा है। लेकिन ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि लोगों की दिक्कतें किस तरीके से इस कड़ाके की ठंड में बढ़ रही है। कानपुर में भी हाल यही बना हुआ है। घना कोहरा है, वहां पर गाड़ियों की स्पीड काफी कम हुई है, विजिबिलिटी कम है। इसी वजह से यातायात यहाँ पर भी प्रभावित है। भीषण ठंड का प्रकोप कानपुर में भी कोहरे की वजह से चारों तरफ से सड़कें और आसपास को वहां पर जो इलाके हैं, लोग वहां पर काफी ज्यादा कठिनाइयां उनके सामने पेश आ रही हैं। आसमान को घेर रखा एक तरीके से कोहरे ने। ठंड से लोग ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। लोग गाड़ियों की फॉग लाइट जलाते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो कानपुर की ये तस्वीरें हैं, आप देखिए किस तरीके से हालात यहाँ पर बन चुके हैं। तो कानपुर में ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर परिस्थितियां बनी हुई है। आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं कि क्या वहां पर हालात हैं। आप देखेंगे कि ये पूरा मेन रोड का रास्ता है जहां पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। जो वाहन है उनकी जो रफ्तार है वो भी पूरी तरीके से आपको लगेगी कि थम सी गई है। जो यहाँ पर ट्रक्स वगैरह हैं जो कि इस रास्ते से गुजर रहे हैं, उनको फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। और वाहनों की रफ्तार, अक्सर जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटे भरती थी, उन सड़कों पर इस वक्त वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। ठंडी लग रही, कोहरा खूब है। कोहरे की वजह से तो हम अलाव नहीं मिल रहा। मिलता होता तो यहाँ तापते ना, ताप के जाते स्टेशन में लेटे थे। जा रहे हैं नौबस्ता बहरी, अब नहीं है तो क्या करें, घर तो पहुँचना है। ठंड का बहुत है, आग नहीं मिल रही। चलिए अब देवरिया की भी आपको तस्वीर दिखा देते हैं क्योंकि वहां पर भी घना कोहरा है, शीतलहर का संकट है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। कड़ाके की ठंड की वजह से लोग अपने घरों में दुबक गए हैं। हालांकि जो लोग किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनको इसी प्रचंड ठंड में होकर गुजरना पड़ रहा है। प्रशासन ने भी लोगों से कहा है कि अगर जरूरी ना हो तो अपने घर में ही रहे।
यहाँ पर हालात क्या बने हैं, राहगीरों को कितनी दिक्कत हो रही है, आप इन तस्वीरों में देखिए। 2-3 दिन से तो घना ही कोहरा पड़ रहा है, कोई सड़क पर दिख नहीं रहा है, आने जाने गाड़ियों में परेशानी हो रही है। देख रहे हैं सब लोग गाड़ी रख के इधर इधर खड़ा करके आराम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कोहरा थोड़ा खत्म हो जाए तो हम आगे बढ़े। क्या वो आपको क्या परेशानी है? हम लोग को यही परेशानी है, धंधा वंधा का परेशानी है। जब ऐसा कोहरा पड़ेगा घर से कोई निकलेगा नहीं। हम आपको दिखा देते हैं यूपी